अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र हमारा कनाडा से। आज तो बहुत ही कमाल हुआ, मैं सो के उठा तो मेरे बैंक में पैसे आए हुए थे और कहाँ से आए थे मुझे कुछ भी नहीं पता था और देखा तो कितने पैसे आए हुए थे 631.61 कनेडियन डॉलर। यानी 631.61 को अगर आप ज़रब दें 220 के साथ पाकिस्तानी, तो तकरीबन ये 1,38,000 या 40,000 कुछ बनता है। तो इतने पैसे आए हुए थे और मुझे पता ही नहीं, मेरे फ़रिश्तों को भी ख़बर नहीं कि ये पैसे आए तो आए कहाँ से? तो कहाँ से ये पैसे आए वो आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही आपको ओंटारियो में नवंबर के शुरू-शुरू में के करीब जो मौसम है, जिस तरह की सर्दी है, उसका अहवाल आपके साथ बयान करूँगा और आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, हुआ कुछ ऐसे कि रोज़ की तरह मैं काम पर गया और काम कर रहा था। आप में से जो लोग मेरा चैनल पहले से देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड एस्टिमेशन का काम करता हूँ कनाडा में, ओंटारियो में मैं रहता हूँ। तो ये जॉब स्टार्ट किए हुए मुझे अभी 2.5 महीने हो गए हैं और हमारी सैलरी हफ्ते के हफ्ते आती है, यानी महीने में 4 दफ़ा चेक डिपॉज़िट होता है। यही तकरीबन ट्यूसडे वेडनेसडे तक अकाउंटेंट्स डिपॉज़िट कर देते हैं चेक और थर्सडे तक वो क्रेडिट हो जाता है अकाउंट में। तो मुझे नोटिफ़िकेशन आ गई हुई थी चेक के डिपॉज़िट की, तो मैंने देखा, क्योंकि थर्सडे हो चुका हुआ था, मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ कि अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं कि नहीं। तो जितने मैंने समझे थे कि अकाउंट में होने चाहिए पैसे, उससे कुछ मुझे ज़्यादा से महसूस हुए। मैंने कहा शायद ये अभी चेक डिपॉज़िट हुआ है, इस वज़ह से ऐसे मुझे लग रहा है, मैं भूल भी जाता हूँ। अक्सर मुझे याद नहीं होता मेरे अकाउंट में कितने हैं। तो जब मैंने ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स देखी, तो उसमें ये 631.61 डॉलर्स भी आए हुए थे। तो मैंने सोचा ये कौन-सी डिपॉज़िट है? ये तो वो डिपॉज़िट नहीं है जो मेरे कंपनी से आती है, तो ये कहाँ से आए पैसे? तो फिर मुझे जब मैंने गौर किया तो इस पर लिखा हुआ था पेरोल डिपॉज़िट। मैंने कहा हैं? मैं तो एक ही जॉब कर रहा हूँ, ये कौन से पेरोल डिपॉज़िट आया? क्या मेरी कंपनी ने कोई बोनस दे दिया है? कहीं कोई फ़ायदा हुआ है तो सारे एम्प्लॉइज़ को बोनस मिल रहा है कि मुझे भी बोनस मिला है, या क्या हुआ क्या है ये? तो बड़ी एक खुशी भी हो रही थी, फिर लग रहा था कि शायद गलती से किसी ने क्रेडिट कर दिए हों, तो ये बाद में शायद वापस देने पड़ें। बिल्कुल, क्योंकि इंसान बौखला जाता है ना, ऐसे अचानक की खुशी भी समझ नहीं आती, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी कोई इस तरह के काम होते नहीं हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँ और आपको पता ना हो कि आए कहाँ से, और आए भी 631.61 डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,40,000 रुपया बनता है। तो मैंने सोचा यार ये आए तो कहाँ से आए? फिर मुझे एक शक गुज़रा। मैंने सोचा ये जो मेरी पहले वाली जॉब थी ना, जो मैं टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट के तौर पे घर से काम करता था, तो उसके मुझे अभी तक बोनस नहीं मिला हुआ था। उस जॉब पर वो क्या बताते थे हमें मोटिवेट करने के लिए, सेल्स अचीव करने के लिए, कि अगर आपकी एक दिन में 6 सेल्स हो जाती हैं और महीने में अगर आपकी इतनी सेल्स हो जाती हैं तो आपको इतना बोनस मिलेगा। वो बोनस तकरीबन महीने के महीने लगभग 300-400 डॉलर होता था। लेकिन मैंने उस कंपनी के साथ कोई 4 महीने काम किया, लेकिन मुझे एक बार भी बोनस नहीं मिला। पहले जब उनसे पूछा कि बोनस क्यों नहीं मिल रहा, वो कहते थे कि जब आपकी सेल्स हो जाती है ना, तो जिस महीने की सेल्स होती हैं उससे 2.5 या 3 महीने के बाद आपको फर्स्ट टाइम आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट होते हैं। क्योंकि बीच का जो अरसा होता है उसमें कुछ लोगों ने जो आपसे प्रोडक्ट परचेज़ की होती है उसको कैंसल भी कर सकते हैं। तो बिलाखिर आपने असल में कितने कस्टमर्स बनाए ये देखने के लिए हमें तकरीबन 3 महीने का अरसा चाहिए होता है। तो उस वक़्त तक जो आपके बनाए हुए कस्टमर्स रहते हैं ना, तो उसकी बेसिस पर हम आपके अकाउंट में फिर बोनस डालते हैं। तो मैंने तो उस कंपनी के साथ तकरीबन 4 महीने काम किया। मैंने अगस्त में नहीं, अगस्त में तो छोड़ा, मैंने अप्रैल में शुरू किया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब अप्रैल के एंड में तकरीबन ऑलमोस्ट 4 महीने मैंने उस कंपनी के साथ काम किया। तो आ जाने चाहिए थे बोनसेस एंड एंड में, लेकिन आए नहीं। तो वो कह रहे थे नहीं, नहीं आएँगे, आएँगे, पूछने पर भी वो यही बताते थे कि आएँगे।
तो लेकिन आए नहीं। अब उसके को छोड़ने के बाद भी मज़ीद 2.5 महीने गुज़र चुके हुए थे, लेकिन अभी तक कोई बोनस नहीं आए थे। तो हमने सोचा कि यार ये बस ऐसे ही हमें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बोला हुआ था कि हम देते हैं बोनसेस, तो असल में जब देने की बारी आई तो उन लोगों ने दिए ही कोई नहीं। तो मैंने जिस ऐप के थ्रू वो सैलरी आती थी उस कंपनी से, तो मैंने सोचा कि उस ऐप को खोल के देखता हूँ, अगर वहाँ से आए होंगे ये पैसे तो उधर लिखा होगा। तो मैंने वो ऐप खोली तो उसमें एग्जैक्टली यही अमाउंट लिखी हुई थी। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा अच्छा, इन लोगों ने वैसे तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैं छोड़ने के बाद भी मैंने उनको ईमेल भी की कि मुझे अभी तक बोनस नहीं मिला। तो उस ईमेल का मुझे कोई जवाब भी नहीं आया था, और वो ईमेल किए हुए भी मुझे 1 महीना हो गया। मैंने सोचा कि इन लोगों ने देने ही नहीं है वो पैसे। तो अचानक से देखा तो ये पैसे आए हुए थे। अब आप सोचें कि अचानक से इस तरह से पैसे आ जाएँ तो कितनी खुशी होती है बंदे को। बस हमने क्या किया, मेहनत की कमाई थी, यही सोच-सोच के इतनी मेहनत मैं करता था कि हाँ भई बोनस भी मिलेगा साथ में, मैक्सिमाइज़ कर सकूँगा अपने मैं प्रॉफ़िट्स। तो मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छी जॉब थी वो, कि महीने के महीने आपको $2000 तो मिलते ही हैं, प्लस आपको बोनसेस भी मिलते हैं अगर। तो बोनसेस फ़र्ज़ करें आपको 3-400 मिल जाते हैं, तो इट्स अ प्रीटी गुड जॉब। ख़ास तौर पे ख़वातीन को तो बहुत रास आती है। मेरे साथ जितने भी कोलीग्स थे उनमें से तकरीबन 80 सॉरी, मैंने आपको बताया मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है, अभी कनाडा में सीज़न चेंज हो रहा है। तो तकरीबन 85% लड़कियां थी हमारे साथ, और वो ये इंडियन लड़कियां थी जो स्टूडेंट्स थी या पीआर पर आई हुई थी या वर्क वीज़ा पर उनके हस्बैंड्स आए हुए थे उनके साथ आई हुई थी, तो वो वर्क फ्रॉम होम करती थी। तो अक्सर फैमिलीज़ के अभी बच्चे नहीं होते, तो ख़वातीन पूरा दिन अकेली होती हैं घर में, उनके लिए मैनेजेबल होता है, वो कर लेती हैं इस तरह की जॉब। अगर किसी खातून को इस तरह की घर से बैठे हुए सेल्स की जॉब मिल जाए ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब 8 घंटे आपने बाहर भी जाकर काम करना होता है, तो मैं घर से करता था 8 घंटे। तो ये है कि अब जाकर मुझे उसका बोनस, अब मुझे ये नहीं पता कि ये बोनस एक ही दफ़ा मुझे सारी महीनों का मिल गया है या ये महीने के महीने आते रहेंगे। अब ये भी नहीं पता, हो सकता है महीने के महीने आते रहे। वाह भाई, ये फिर मज़ा ही आ गया। तो बस मैंने क्या किया, फिर वो वर्क डे ख़त्म हुआ, आया मैं तो हिना को बताया, तो हिना ने कहा कि ओह हो, ये तो बिल्कुल सही वक्त पर ऐसा हुआ, क्योंकि सफ़ोरा पे सेल लगी हुई है और मुझे सफ़ोरा से कुछ चीज़ें लेनी है। तो अब जो है ना इसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अभी पैसे आए हैं तो तुम भी एंजॉय करो। मैं हिना को फिर सफ़ोरा ले गया, सफ़ोरा से हिना गुडी बैग देख रही थी। उसमें इनकी जितनी चीज़ें होती हैं, ब्लश ऑन, फाउंडेशन, लिक्विड, लिपस्टिक्स वगैरह, सारों का एक बैग बना हुआ होता है, तो वो ले रहे थे, या फिर और भी चीज़ें हिना देख रही थी। बिल आखिर हिना ने फाउंडेशन ली और शायद कोई लिपस्टिक वगैरह ली है। तो हो सकता है हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पर उसका रिव्यू भी डालें, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा, हिना का भी वो चैनल है। तो बहरहाल जी अचानक से इस तरह से जब पैसे मिल जाए बड़ी खुशी होती है, लेकिन आजकल तो बस एक दिल ही बुझा हुआ है और एक गम की कैफियत तारी है बदस्तूर मुसलसल, कि अब फ़लस्तीन में पावर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ब्लैकआउट हुआ हुआ है बिल्कुल सारे का सारा। और इतना दिल दुखता है उनकी फुटेजेस देख के, बच्चे रो रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से बॉम्ब शेल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और जो फ़ौत हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको शहादत का दर्जा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में भेजे, और जो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको इस मुश्किलात में से निकाले, और हम सबको अच्छा मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारे हुक्मरानों को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जिसके जो इस्तिताअत है, जो जिससे बन पड़े, इस सिचुएशन में उनकी हेल्प करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। तो जी बस वो फुटेजेस देख देख के आजकल बहुत दिल गमगीन रहता है, तो ये एक छोटे छोटे से खुशी के पैकेट्स बीच में आते हैं। तो बहरहाल जहाँ पर भी हो सके आप ख़ुद भी अपने लेवल पर भी आप इमदाद करें। हमारे भी ये जो मस्जिद होती है, जब मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ वहाँ पर भी फ़ंड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उधर भी बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखने की बात ये, पता नहीं कि वहाँ पर कंट्रीब्यूशन के बावजूद पैसे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, ये भी चीज़ रिसर्च करने वाली है। बहरहाल आप लोग क्या समझते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सॉरी।
तो फिर बस उधर से हम सफोरा से निकले और वीकेंड था, फिर हम कुछ वीकेंड पर बाहर से कुछ खाते हैं, तो हम लोग इस बार पोपॉइस की जगह मैरी ब्राउन गए। मैरी ब्राउन का चिकन तो हमें बहुत मज़े का लगा। उससे पहले हम हार्वी पर जा रहे, आज हम हार्वी से प्लांट बेस्ड बर्गर खाने लगे, इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है। और देखिए माशाल्लाह ओंटारियो में अभी ऐसे मौसम है कि बंदा टी शर्ट पहन के भी निकल सकता है। और कैलगरी में देखें बर्फ़ पड़ गई है, तो कितने लोग सोचते हैं कि भाई कैलगरी जाना चाहिए, कैलगरी जाना चाहिए। ओंटारियो में देर से विंटर आता है और जल्दी जाता है, और समर हैज़ बीन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और महंगाई तो अब कैलगरी में भी आ गए थे। और हार्वी के प्लांट बेस्ड बर्गर की हमने बहुत तारीफ़ सुनी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलें इनका प्लांट बेस्ड बर्गर ट्राई करते हैं। वो होती पैटी ही है, सोयाबीन की बनी हुई होती है, बीच में मशरूम्स डाले हुए होते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि ये हलाल है? वो कहते हैं इधर कुछ हलाल नहीं है, हाल बात है ये प्लांट बेस्ड है। तो मैंने कहा कि ये क्या सेपरेट ऑयल में फ्राई होती है इसकी पैटी? वो कहते हैं ग्रिल करते हैं इसको। तो हमें शक हुआ कि शायद उसी पर ग्रिल ना करते हो जिस पे बाकी के वो चीज़ें करते हैं। खैर वहाँ पर भी मेरे ख्याल में चिकन वगैरह ही होता है, लेकिन बहरहाल बेटर इट इज़ टू जस्ट अवॉइड एंड फॉर मुस्लिम्स के भाई हम वहीं से लें जहाँ से हलाल मिलता हो। तो फिर मैरी ब्राउन से हलाल मिलता था, हम वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर अंदर बैठ कर खाने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। वो वहाँ से ज़्यादा लोग बस ख़रीद रहे थे और लेकर जा रहे थे। तो हम लोगों ने खड़े खड़े वहाँ पर खाया, काफ़ी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था, लेकिन इनका चिकन बहुत मज़े का था। साथ में पोटैटो वेजेस थे, तकरीबन हमारा $22 इसका बिल बना, और लेकिन खाना बहुत अच्छा था इनका। बस वहाँ से खाना खाया और हमने सोचा कि कल के लिए भी घर के लिए कुछ लेते हुए आते हैं। तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ से सिर्फ टेक अवे सर्विस मिलती है। तो वहाँ से हम लोगों ने ये पैटीज़ लिए और स्पाइसी चिकन बिरयानी ली, बस घर आ गए। तो बस दुआओं में याद रखें फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, और दुनिया भर में जिन जिन के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, जहाँ भी जुल्म व ज़्यादती का लोग शिकार हैं, उनके लिए आप दुआ करें, और जहाँ तक हो सके अपने अमाल भी दुरुस्त करें। और ये चीज़ें मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ बस। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और माशाल्लाह लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।